सुप्रभात। क्लास 8th लेसन नंबर 5 का आज हम लोग तीसरा पार्ट समास के भेद में जो चौथा भेद है द्विगु समास, उसी का अध्ययन करेंगे। द्विगु समास की कैसे पहचानेंगे? तो द्विगु समास का जो पहला पद होता है, जैसे दो पदों को मिलाकर के समास बनता है, तो जिन दो पदों में जो पहला पद होगा वो संख्या वाचक होगा। जैसे नंबर होगा कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, त्रिभुज, चारपाई। पूर्व पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और समस्त पद विग्रह करते समय समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिकोण, त्रिकोण यानी कि 3 कोणों का समाहार। फिर नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समाहार। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार। पंचवटी 5 वटों का समूह और त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। फिर पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व जैसे आप कहते हैं ना कि द्वंद्व युद्ध हो रहा है, यानी कि दोनों सेना जो है किसी से कम नहीं है, इक्वल हैं, बराबर हैं। जैसे आप लोग इक्वल का साइन लगाते हैं ना, तो वैसे ही जब दोनों पद, समास के दोनों पद इक्वल होते हैं यानी कि बराबर की वैल्यू रखते हैं, तब वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे हानि लाभ, माता पिता, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊपर नीचे। और एक चीज़ और ध्यान देने के योग्य है इसमें कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और का प्रयोग होता है। कब? तो विग्रह करते समय जो है और का प्रयोग होता है। ठीक है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद जो हैं इक्वल होते हैं और योजक चिन्ह और का प्रयोग होता है, और जब समास बनाते हैं तो योजक चिन्ह को हटा देते हैं। जैसे भला बुरा, राजा प्रजा, पाप पुण्य, इस तरह के शब्द जो हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। छठवां है बहुव्रीहि समास। जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और न तो दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद आकर के प्रधान हो जाता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है। जैसे दशानन। अब दशानन का जब हम विग्रह करते हैं तो होता है 10 हैं आनन जिसके। ठीक है। तो 10 तो संख्यावाचक है। 10 क्या है? संख्यावाचक है, लेकिन इसमें जो है न 10 प्रधान है और न तो आनन प्रधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि न तो पूर्व पद प्रधान है और न ही उत्तर पद प्रधान है। कौन प्रधान है? अर्थात दशानन यानी कि रावण। रावण के लिए दशानन जो है वो रूढ़ हो गया है। दशानन का बोध होते ही रावण का बोध होने लगता है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में कुछ अंतर होते हैं। तो कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेष्य और विशेषण तथा उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, जबकि
बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी कि भगवान शंकर के लिए त्रिलोचन जो है रूढ़ है। त्रिलोचन भगवान शिव को ही कहते हैं। ठीक है, तो आज ये पाठ समाप्त हुआ और अब इसके बाद एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे। धन्यवाद।